हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, अवर नेशनल सिंबल्स। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक या चिन्ह होते हैं। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ध्वज, ट्राई कलर। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का सूचक है। सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का सूचक है। तिरंगे का हरा रंग देश की समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना है। इस चक्र में 24 कमानियां हैं जो प्रगति की सूचक है। हमारा दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल है। राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं। इसी कारण एक सिंह सामने से दिखाई नहीं देता। इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। इसके दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर अश्व है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है। हमारा तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय पशु बाघ, नेशनल एनिमल। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आकर्षक रंग, मनोहर आकृति और शक्तिशाली होने के कारण इसे यह दर्जा मिला है। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। बाघों का अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही थी, परंतु भारत सरकार ने बाघों के शिकार पर रोक लगाने हेतु कई नियम और कानून बनाए हैं। वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या 3000 के आसपास है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे अत्यंत आकर्षक बना देते हैं। जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तब वह दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। मोर के सुंदर पंखों से अनेक प्रकार की सजावट की सामग्रियां तैयार की जाती है। राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड मोर। हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी अलग धुन है जिसे राष्ट्रीय धुन कहते हैं। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकेंड लगते हैं। अंत में आएगा राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा भी उस समय भारत के हर अधिवेशन में लगाया जाता था। विशेष, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो देखिए, यहाँ पर आज हमने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की जानकारी ली। हमारे नेशनल सिंबल्स, इसमें राष्ट्रीय ध्वज हमने देखा, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमने स्तंभ देखा, राष्ट्रीय पशु के रूप में हमने बाघ देखा, मोर भी देखा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन मछली के बारे में हमने जानकारी ली। अब ये राष्ट्रीय प्रतीक, ये जानकारी आपको छोटे छोटे निबंध के रूप में भी बहुत काम आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो ऐसे नए नए वीडियोस को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।
ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।